हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच फिर उपस्थित हुआ हूँ अपने रियल नंबर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन लेमा? जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं किसी चीज को, किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं। जैसे 35 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 3 से, तो हमें प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं इसको पहले, तो हमें दो चीजें प्राप्त हुई। क्या क्या है यहाँ पे? ये इसे बोलते हैं रिमाइंडर, और इसे बोलते हैं कोशेंट, और ये होता है डिवाइडेंड, और इसको बोलते हैं डिविजिबल। यानी ये होता है भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य। अब इसी को हम लोगों ने इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या? ये नंबर है भाज्य। भाज्य मीन्स जैसे यहाँ पे 35 लिखा है, इक्वल्स कोशेंट मतलब भागफल, जैसे यहाँ पे भागफल है 11 इंटू भाजक। भाजक मतलब डिवाइडेंड कितना है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, और प्लस शेषफल। जो शेषफल बचा है हमारा, रिमाइंडर बचा है 2, तो इसी को हम इसमें प्लस कर देते हैं। तो देखते हैं हम लोग यह बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हमको पता है 11 3 आर 33 एंड प्लस 2, ये हो जा रहा है 35। अब ये 35 और ये 35 इसी तरीके से। अब इसी को, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जाता है। यानी हम किसी भी संख्या को किसी भाजक, भागफल के गुणनफल और प्लस में शेषफल के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात होती है शेषफल की। तो शेषफल क्या होता है? इसका एक रूल होता है कि जो शेषफल है यह कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता, और बराबर भी नहीं हो सकता। तो यह रूल हमको फॉलो करना है अपने पूरे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर। और इसे अगर हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं P इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ये P, B, Q और R इस तरीके से हैं भाज्य, भागफल, भाजक और शेषफल। और यहाँ शर्त क्या है कि जो R है उसकी वैल्यू हमेशा B से छोटी होनी चाहिए, यानी B हमेशा बड़ा होगा R से। जहाँ B हमारा भाजक है, R हमारा शेषफल है। आगे हम लोग इसी को समझेंगे और कुछ फैक्ट समझेंगे यहाँ पे। हाँ, तो हम आज अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को कुछ उदाहरण के रूप में। जैसे सबसे पहले एग्जांपल हम लोग समझेंगे कि अगर किसी संख्या को, अगर हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि इसका रूप होता है P इक्वल्स B इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ आर रिमाइंडर है, क्यू है हमारा भागफल क्वोशेंट, ये है हमारा डिवाइडेंड, और ये है हमारा डिविजिबल नंबर। और इसी तरीके से
अगर हम किसी संख्या को लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसे अगर हम कोई सी संख्या को लिखना चाहते हैं, यक्स है, एक संख्या है यक्स, तो इसे क्या क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं 2p प्लस आर। और जहां आर क्या है, तो हमने आपको एक शर्त बताई थी 2p नहीं 2। तो यहाँ पर हमने एक शर्त बताई थी कि ये जो b है, b की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमेशा r से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो r है यह 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा क्या क्या हो सकता है? तो 2 से छोटा हो सकता है r बराबर 0 एंड r बराबर 1। तो हम किसी संख्या को क्या क्या लिख सकते हैं? तो दो तरीके से लिख सकते हैं। यक्स इक्वल्स 2q प्लस 0 मीन्स 2q, और यक्स इक्वल्स 2q प्लस 1, जहाँ पे हम r की जगह पे 1 रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा यक्स इक्वल्स 2q प्लस 1। और यहाँ पे हमें प्राप्त क्या हुआ? यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 2q। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, जैसा क्वेश्चन आएगा हम उस हिसाब से अपने वैल्यूज को रखेंगे, b की वैल्यू। ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस तरीके का क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि यक्स इक्वल्स 3q प्लस आर, अब हमको ये पता है यहाँ पे b की वैल्यू हमको मिल रही है 3, तो हम इस नंबर को क्या क्या लिख सकते हैं? तो हमने बताया था आपको r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होनी चाहिए। तो आपको b3 दिख रहा है यहाँ पे, तो हम r की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं? तो 0 लिख सकते हैं, r इक्वल्स 1 लिख सकते हैं, r इक्वल्स 2 लिख सकते हैं, r इक्वल्स 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि r की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। अब हम इस संख्या को क्या लिखेंगे? इस संख्या को, तो यक्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो यक्स को लिख सकते हैं 3q प्लस 0 मीन्स 3q, यक्स इक्वल्स 3q प्लस 1 इक्वल्स 3q प्लस 1, यक्स इक्वल्स 3q प्लस 2 लिख सकते हैं। बट हम इसे 3q प्लस 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने बता दिया है आपको कि r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होनी चाहिए। अब इसी के साथ हम और भी एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे अगर हमें कोई संख्या है x इक्वल्स लिखा है 4q प्लस r, कोई भी संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या शर्त होगी कि जो r की वैल्यू है वह 0 हो सकती है, r की वैल्यू 1 हो सकती है, r की वैल्यू 2 हो सकती है और r की वैल्यू 3 हो सकती है। तो क्या क्या नंबर बनेगा? x इक्वल्स बन सकता है 4q प्लस 0, x इक्वल्स 4q प्लस 1, x इक्वल्स 4q प्लस 2, x इक्वल्स 4q प्लस 3। इस रूप में हमें लिखना पड़ेगा। अब ये क्या डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, किसी संख्या को क्या मानेंगे? तो ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस तरीके का है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझा जाए कि किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर क्या क्या हो सकता है। तो हमें पता है ओड नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। क्योंकि 2 से अगर हम किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो हमको पता है रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है। तो रिमाइंडर 1 मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 1 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं मिल सकता अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और ओड नंबर का फंडामेंटल क्या है कि जो नंबर है वह 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी नंबर जो यक्स है यह इसी रूप में हो सकता है 2p प्लस 1 या 2n प्लस 1। हम ये अपने हिसाब से मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करना चाहें तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? और इसको ये यक्स इक्वल्स ये लिख सकते हैं और यक्स इक्वल्स ये भी लिख सकते हैं 2p माइनस 1, जहां पे p एक इंटीजर है, p एक पूर्णांक। तो शुरू करते हैं इसको। तो जैसे मान लीजिए अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, तो 2p प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो हमें प्राप्त क्या होगा
4p² प्लस 4p प्लस 1। हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यह जो 4p² है प्लस 4p प्लस 1 में 4 कॉमन मिल रहा है, तो हम इसे p² प्लस p प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इससे क्या पता चला कि अगर हम इसे, क्योंकि हमें पता है p एक इंटीजर है, तो p² भी एक इंटीजर होगा प्लस p भी एक इंटीजर होगा, तो कुल मिला जुला करके ये एक इंटीजर प्राप्त हो रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4k प्लस 1, जहाँ k क्या है, p² प्लस p। तो हम अगर किसी ओड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम इसे 4k प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। और भी क्या है, जैसे एग्जांपल, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, तो क्या होगा, तो जो नीचे लिखा हुआ है x इक्वल्स 2p माइनस 1, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो हमें x² क्या प्राप्त होता है, 4p² प्लस 4p माइनस 4p प्लस 1। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमको 4p कॉमन मिल रहा है, तो x² बराबर हमें कॉमन मिल रहा है 4p, 4 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो p² माइनस p प्लस 1। अब हमें ये पता है p एक पूर्णांक है, तो p² माइनस p भी एक पूर्णांक होगा, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 4k प्लस 1। यानी किसी भी ओड नंबर का जो स्क्वायर होता है इसे हम 4k प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर देखते हैं, अगर जैसे ओड नंबर है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 4, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इंटू 2 प्लस 1, तो 4 हो जाए 8, 8 प्लस 1 9। उसके बाद अगला स्क्वायर है हमारा 5 का स्क्वायर 25, तो 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 1। यहाँ पे हमको k की वैल्यू 2 प्राप्त हुई, यहाँ पे 6 प्राप्त हुई। तो हम देख रहे हैं कि जितना भी हम एक ओड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसका फॉर्मेट हमको एक फिक्स मिल रहा है 4k प्लस 1। चाहे हम इसको माइनस मान के सॉल्व करें 2p माइनस 1, चाहे 2p प्लस 1 मान के सॉल्व करें, दोनों केसों में हमको यही नंबर प्राप्त होता है। तो और भी एग्जांपल समझेंगे इसके अभी आपके बीच में। धन्यवाद।